हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ए 1949 में, बी 1950 में, सी 1952 में या डी 1951 में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 1951 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ए राष्ट्रीय विकास परिषद, बी वित्त मंत्रालय, सी प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, या डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना निम्न मॉडल पर आधारित है, यानी कि किस मॉडल पर आधारित है? ए महालनोबिस मॉडल, बी हैरोड डोमर मॉडल, सी बॉम्बे प्लान, या डी इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हैरोड डोमर मॉडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य के रूप में क्या है? यानी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य जो है वो क्या है? ए उद्योगों का विकास, बी कृषि का विकास, सी आधारभूत संरचना का विकास, या डी बंदरगाहों का विकास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का विकास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए भारत ने किस पंचवर्षीय योजना को चुना? ठीक है, ए प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, या डी चौथा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना को चुना। किसके लिए? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए तीसरी योजना के बाद, ऑप्शन बी चौथी योजना के बाद, या ऑप्शन सी पहली योजना के बाद, या ऑप्शन डी दूसरी योजना के बाद। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आफ्टर द थर्ड प्लान यानी तीसरी योजना के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल है? ए मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, बी गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, सी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, या डी बोथ ए एंड सी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पनबिजली परियोजनाओं और 5 इस्पात संयंत्रों की योजना किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, या फिर डी फोर्थ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन किस पंचवर्षीय योजना में शोध संस्थान के रूप में स्थापित की गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, या फिर डी फोर्थ। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ए नेहरू मॉडल या महालनोबिस मॉडल, बी हैरोल्ड डोमर मॉडल, सी कैम्ब्रिज मॉडल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नेहरू महालनोबिस मॉडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना में शुरू किया गया था। ए 5th 5 ईयर प्लान यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना, या बी 6th 5 ईयर प्लान यानी 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी 8th 5 ईयर प्लान, या डी 7th 5 ईयर प्लान। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीन भारत युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ? ए 1969, बी 1962, सी 1965, या डी 1966। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1962 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है वो 1971 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भारत चाइना का 1962 और भारत पाकिस्तान का 1971। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? ए 5th, बी 4th, सी 2nd, या डी 3rd। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3rd। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत ने स्माइलिंग बुद्ध भूमिगत परमाणु परीक्षण किया? ए 1976 में, बी 1975 में, सी 1974 में, या डी 1998 में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1974 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई? ए 5th, बी 6th, या सी 7th, या डी 8th। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए 5th पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनता पार्टी सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी? ए 5th, बी 7th, या डी रोलिंग प्लान, या डी 6th प्लान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रोलिंग प्लान की शुरुआत की थी। किसने? तो बीजेपी ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, सॉरी, भारतीय जनता सरकार ने। ठीक है, वही जनता पार्टी या सरकार। ठीक है, बीजेपी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया? ए 5th, बी 4th, सी 2nd, या डी 6th। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6th। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक योजना में कौन सी सूची आती है, यानी कौन सी सूची है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, या सी समवर्ती सूची, या डी इनमें से कोई नहीं, यानी कोई निर्दिष्ट सूची। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समवर्ती सूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ए 4th 5 ईयर प्लान, बी 5th 5 ईयर प्लान, या सी 6th 5 ईयर प्लान, या डी 7th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ए 6th 5 ईयर प्लान, बी 8th 5 ईयर प्लान, या सी 9th 5 ईयर प्लान,
या डी 10th 5 ईयर प्लान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10th 5 ईयर प्लान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? ए 4th 5 ईयर प्लान, बी 8th 5 ईयर प्लान, सी 6th 5 ईयर प्लान या डी 10th 5 ईयर प्लान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा 10th 5 ईयर प्लान यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्राई की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? पहले तो ट्राई का फुल फॉर्म देखते हैं। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI, ट्राई कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए 7th 5 ईयर प्लान या बी 8th 5 ईयर प्लान, सी 9th 5 ईयर प्लान या डी 10th 5 ईयर प्लान। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ट्राई का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों का द्वितीय राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? ए 4th 5 ईयर प्लान, बी 5th 5 ईयर प्लान, सी 6th 5 ईयर प्लान या डी 7th 5 ईयर प्लान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी 6th 5 ईयर प्लान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेबी का गठन किस 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? ए 7th 5 ईयर प्लान, बी 8th 5 ईयर प्लान, सी 9th 5 ईयर प्लान या डी 10th 5 ईयर प्लान। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी 6th 7th 5 ईयर प्लान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना को आधिकारिक रूप से एक असफल योजना के रूप में घोषित किया गया था? ए 7th 5 ईयर प्लान, बी 8th 5 ईयर प्लान, सी 3rd 5 ईयर प्लान या डी 10th 5 ईयर प्लान। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 3rd 5 ईयर प्लान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना बनाई? ए महात्मा गांधी, बी श्रीमन नारायण अग्रवाल, सी एम.एन. रॉय या डी महालनोबिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एम.एन. रॉय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाडगिल रिपोर्ट 1940 के दौरान कई क्षेत्र विशिष्ट रिपोर्टों में से एक प्रकाशित हुई थी जो इस प्रकार थी, मतलब कि वो किस पे आधारित थी? ए कृषि विकास पर, बी ग्रामीण साख पर, सी कृषि मूल्य पर या डी सहकारिता पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रूरल क्रेडिट पर यानी ग्रामीण साख पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में योजना बनाने का एक उद्देश्य है? ए आर्थिक विकास, बी गरीबी उन्मूलन या सी रोजगार सृजन या डी उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, यानी आर्थिक विकास भी है, गरीबी उन्मूलन भी है और रोजगार सृजन भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? ए 7th, बी 8th या सी 9th या डी 10th। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 8th 5 ईयर प्लान यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, यानी चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सबसे पहले तो हम लोग
नीति आयोग के फुल फॉर्म समझते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था, जो कि 2015 में इसे चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि इसके वर्तमान में सीईओ कौन है। ए राजीव कुमार, बी अरविंद सुब्रमण्यम, या सी अमिताभ कांत, या डी नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमिताभ कांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, नीति आयोग वाज फॉर्म्ड 25 जनवरी 2016, या बी, नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन सी, द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या डी, द नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी द नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासी परिषद का हिस्सा है। ए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बी दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, सी अंडमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर, या डी उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का काम नहीं है, यानी कार्य नहीं है। ए राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के क्षेत्र और राजनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करना, या बी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, या सी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने के लिए, या डी ज्ञान नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और वह एक छात्र और एक शिक्षक दोनों के रूप में रहा। ए फाहियान, बी कुबलई खान, सी हुएनसोंग, या डी आई सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हुएनसोंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने पदक जीते थे। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 25, बी 23, सी 21, या डी 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एंजाइम कौन सा होता है। ए एमाइलेज, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, या डी टाइलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी पेप्सिन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को अगला बिलियन एडटेक पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ है। ए दोस्त एजुकेशन, बी मेरिट नेशन, या डी बायजूस, या डी अनअकैडमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्त एजुकेशन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल में तैरने वाले पहले एशियाई कौन थे। ए मिहिर सेन, बी अनीता सूद, सी आरती शाह, या डी तारकनाथ सिनोय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिहिर सेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कब उतरा। ए जून
21 जून 1967 में, या बी 15 जून 1967 में, सी 14 जुलाई 1969 में, या डी 20 जुलाई 1969 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर उतरा था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए एथेनोइक एसिड, बी मेथेनोइक एसिड, या सी सल्फ्यूरिक एसिड, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चींटी के डंक में जो है वो मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? ए यूट्रोफिकेशन, बी बायोगैग्निफिकेशन, सी ओजोन की कमी, या डी नाइट्रेट प्रदूषण। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओजोन की कमी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? ऑप्शन ए मेथड ऑफ क्यूरिंग कैंसर, या ऑप्शन बी एंशिएंट ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन सी एंशिएंट चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या डी मॉडर्न मेथड ऑफ डिगनिंग डीप वेल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंशिएंट चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? ए बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, या बी आईसीआईसी प्रेडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, या सी बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, या डी न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ आईपीपीबी ने समझौता किया है। किसके लिए? तो बीमा प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओणम सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ठीक है, ओणम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो पूछ रहा है कि वो कहाँ मनाया जाता है? ए कर्नाटक में, बी तेलंगाना, सी केरल, या डी तमिलनाडु में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरला में ओणम त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, या डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का क्या नाम है? ए प्रदूषण प्रभाव, बी कार्बन प्रभाव, डी ग्रीन हाउस प्रभाव, या सी रासायनिक प्रभाव। आप सबको पता होगा इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है? ए मैंगलोर, बी मुंबई, सी सोमनाथ, या डी चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी चेन्नई, जो कि एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने टेस्ट मैच में पहला तीसरा शतक बनाया? ए क्रिस गेल, बी एंडी संघम, सी ब्रायन लारा, या डी वीरेंद्र सहवाग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एंडी संघम ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधे में कटने के बाद कौन सा जीव फिर से बढ़ता है? ए केचुआ, बी छिपकली, सी तिलचट्टा, या डी मेढक। सबको पता होगा आपको
कि जो केचुआ होता है उसे बीच से काट देने के बाद भी वो फिर से बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोफोबिया किन कारणों से होता है। ए रेबीज वायरस के कारण, सी तीव्र वायरस के कारण, या सी वारोवा वायरस के कारण, या डी बैक्टीरिया के कारण। तो रेबीज वायरस के कारण जो है हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामान्य सर्दी के उपचार के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, या डी विटामिन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामान्य सर्दी के उपचार के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव कान के किस भाग में 3 हड्डियों द्वारा की गई ध्वनि का प्रवर्धन है। ए कान भीतर का कान, बी मध्य का कान, सी बाहरी का कान, या स्वरण तंत्रिका। ठीक है, स्वरण तंत्रिका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी मध्य का कान, यानी बीच वाला कान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एथेनॉल का उपयोग है। ए विनिर्माण पेंट में, बी मादक पेय में, सी खांसी की दवाई में, या डी इन सभी में। ठीक है, तो बेसिकली इन सभी का उपयोग जो है, इन सभी में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। विनिर्माण पेंट में भी, मादक पेय में भी, खांसी की दवाई में भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक एमीटर में कितना प्रतिरोध होता है जिससे यह इसके माध्य से अधिकतम धारा गुजरता है। ए बहुत ज़्यादा, सी उच्च, या सी अनंत, या डी बहुत कम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बहुत कम होता है, यानी एक एमीटर में बहुत कम प्रतिरोध होता है जिससे कि यह इसके माध्य से अधिकतम धारा गुजरता है। सिंपल सा बात है कि किसी भी तार में जितना ही कम प्रतिरोध होगा उतना ही उसमें धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहुतरंगध्वज अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है। ए जुगनू, बी एप्पल, या सी एस्ट्रोसैट, या डी सरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोसैट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गूगल ने 2019 में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा कहाँ शुरू की। ए इंग्लैंड में, बी यूनाइटेड स्टेट्स में, या सी ऑस्ट्रेलिया में, या डी इंडिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मिट्टी के कटाव का कारण हो सकता है। इनमें से कौन सा कारण हो सकता है मिट्टी के कटाव का, मतलब किसके कारण मिट्टी का कटाव होता है। ए पेड़ों के काटने से, बी चारागाहों का अतिचराई करने से, या सी खड़ी ढलान वाली भूमि की जुताई करने से, या डी इनमें से सभी। तो बेसिक चीज़ है, अगर आप पेड़ को काटेंगे तो भी मिट्टी का कटाव होगा। अगर आप चारागाहों की अति चराई, अगर जानवर को ज़्यादा मतलब ये चराएंगे क्या बोलते हैं घास को, ये चीज़ को, तो मिट्टी कटता है उससे भी। और जो खड़ी ढलान वाली भूमि की जुताई करेंगे तो उससे भी मिट्टी गिरता है तो कटता है, यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इत्र की गंध किस प्रक्रिया के कारण हमारी नाक तक पहुंचती है। ए संघनन के कारण, बी वाष्पीकरण के कारण, सी संलयन के कारण, या बी विसरण के कारण। तो इत्र जो है वो तो आपको पता है गैस है, और गैस हमेशा फैलता है। ठीक है, तो फैलने का मतलब विसरण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है।
ए 1 टाइम, बी 4 टाइम्स, या सी 3 टाइम्स, या डी 2 टाइम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 टाइम्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की उद्घाटन व्यय की अध्यक्षता किसने की? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बी पी उपेंद्र ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इनका जो अध्यक्षता है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल थॉमस कप से संबंधित है? यानी थॉमस कप जो है वो किस खेल में दिया जाता है? ए बास्केटबॉल, बी बैडमिंटन, सी हॉकी, या डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा बी बैडमिंटन में जो है थॉमस कप को दिया जाता है। यानी थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आहार फाइबर में समृद्ध है? ए आइसक्रीम, बी सफ़ेद रोटी, सी सेव, या डी नूडल्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूची में आर्थिक नियोजन रखा गया है? ए समवर्ती सूची, बी संघ सूची, सी राज्य सूची, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन को रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? ए बीसीजी, बी ईईजी, सी ईसीजी, या डी ईसीटी। तो ईसीजी जो है वो हृदय की समस्या का निदान करने में हमारी हेल्प करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम यानी GWP की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? ए माइक्रोफोन, बी लाउड स्पीकर, सी हेडफोन, या डी एम्पलीफायर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी माइक्रोफोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों, प्रतीकों और इकाई के नाम को मंजूरी देता है? ए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ गेडेसी एंड जियोफिजिक्स, या बी इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, या सी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या डी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपको पता होगा जो तत्व होते हैं वो केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर किसके संरक्षण में बनाए गए थे? मतलब कि किस राजाओं ने बनाया था? ए चोल राजाओं ने, बी पांड्या राजाओं ने, सी पल्लव राजाओं ने, या डी सातवाहन राजाओं ने। तो इस मंदिर को पल्लव राजाओं ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है? ए बेंगलोर यानी कर्नाटका, बी चेन्नई तमिलनाडु, सी भोपाल मध्य प्रदेश, या डी अटल नगर छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा अटल नगर
छत्तीसगढ़, ठीक है। ये बेसिकली ये सब जो है वो सिटी है, और ये सब जो है ये सब जो स्टेट्स हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो हमारा आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो इस तरह से हम अपनी आज इस टॉपिक को कंप्लीट किए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छा से। जय हिंद।